पहचान है। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या शाह के शंखनाद से यूपी की सियासत में खलबली मच रही है? बीजेपी नेताओं के दौरे से क्या विपक्षी खेमे को अब डर सताने लगा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव में जो कहा जाता है ना, राजनीति में उससे बात अलग होती है, उलट होती है। दरअसल आज चुनाव प्रबंधन को लेकर अमित शाह वाराणसी पहुंचे तो अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर दिया, लिखा कि बीजेपी खेमे में तो खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने लिखा कि यह डर है बीजेपी का, चुनाव में हारने का डर है, इसलिए इतने नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अब जरा इस पर भी गौर कीजिए। अमित शाह के दौरे तो 2014 के पहले भी हुए थे। तब क्या हुआ था? बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीत ली थी। उस वक्त खुद अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो लगातार यूपी में कैंप कर रहे थे। उसके बाद 2017 में क्या हुआ आपको पता है। 2017 में भी ढेरों दौरे हुए, ताबड़तोड़ दौरे हुए अमित शाह के। बीजेपी ने 403 में से 324 सीटें जीत ली थी। 54 पर सिमट गई थी एसपी कांग्रेस का जो गठबंधन था। 19 पर बीएसपी और 6 अन्य के खाते में। अब फिर एक बार अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, तो क्या होगा 22 में? और क्या इसी बात से खलबली है विपक्षी खेमे में? इसी बात का कहीं डर तो नहीं समाजवादी पार्टी में? आज महाबहस इसी पर। जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, चाहे दिल्ली से अमित शाह जी आ रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चारों तरफ हड़बड़ाहट में हैं, भाग दौड़ में लगे हैं, कहीं कुछ बचा लें, लेकिन कुछ नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जो दर्द 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है, वोट के माध्यम से इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। हमारे यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता और सेवक आते हैं, तो सेवा कार्य से उनको चिढ़ क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई विकास चाहता है, यदि कोई सेवा करना चाहता है, तो माननीय अखिलेश यादव जी को किस बात का चिढ़ है? असल बात, विकास से कोसों दूर रखते थे, अब विकास के मार्ग पर उत्तर प्रदेश है, इसीलिए यह चिढ़ हो रही है। आसन्न हार के खतरे को भांपते हुए कहीं न कहीं अमित शाह जी के दौरे लगातार लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के दौरे लगातार लग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब कितने भी दौरे लगा लीजिए, आपको जनता को बेरोजगारी पर जवाब देना होगा, 70 लाख रोजगार कहाँ है। किसानों पर जवाब देना होगा कि 11 महीने से वो सड़क पर क्यों बैठे हैं। इससे पहले कि मैं सवाल दागू अपने मेहमानों से, मैं आपको बता दूं कि यह बैठक हुई क्यों है, क्यों अमित शाह पहुंचे हैं वाराणसी, क्यों वहां पर सीएम योगी हैं, डिप्टी सीएम हैं, और हर जिले 403 जो जिले ही नहीं बल्कि 403 जो सीटें हैं वहां के चुनाव प्रभारियों को भी बुलाया गया है। जो यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, सबके सब क्यों जुटे हैं? क्योंकि एक एक बूथ की रिपोर्ट ली जाएगी, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी, उसी के हिसाब से ताना बाना बुनेगी बीजेपी। क्या इस बात से डर लग रहा है कि फिर से वही रणनीति अमित शाह की तो नहीं चल रही है जो 2017 में थी, 2014 में थी? नतीजे तो आपके सामने हैं। आइए पूछता हूं, आलोक अवस्थी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आसिफ रिजवी कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है। आइए सबसे पहले धर्मेंद्र जी, अरे भाई आप लखनऊ से यूपी जीतना चाहते हैं तो जीतिए। 2017 में जैसे जीते, 2014 में जैसे जीते। बीजेपी मैदान में उतर रही है, दौरे कर रहे हैं बीजेपी के नेता, मंथन कर रहे हैं, तो आपको क्यों डर सताने लगा? अजय जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी जीता जाएगा, गाजीपुर से भी जीता जाएगा और गाजियाबाद से भी जीता जाएगा, लेकिन गुजरात से नहीं जीता जाएगा, ये बात तय है। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी भारत के गृह मंत्री पर्चा भी बांटेंगे, क्योंकि छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात 5 मंत्र हैं। उन 5 मंत्रों को लोगों के कान में फूंक रहे हैं। ये बातें भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त बहुत मजबूत है, वो गुजराती नहीं है।
उनकी नहीं, याददाश्त बहुत मजबूत है। 2014 में वो भी बात जानते यही हैं अमित कि शाह हमारे थे भाइयों को टायर रणनीतिकार। किसी ने चला। 2017 में भी तो यही थे और यही अमित शाह दौरे कर रहे थे, बल्कि कैंप कर रहे थे तब तो क्या जो हुआ 2014 और 17 में उससे डर लग रहा है क्या? रावण ने मां सीता को एक बार छल करके हर लिया था, एक बार अपहरण किया था, दूसरी बार तो नहीं कर पाया। तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बार अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश बता देगा कि उत्तर प्रदेश कैसा उत्तर प्रदेश है, ये बात उनको पता चल जाएगा। आज स्थिति ये हो गई है, योगी आदित्यनाथ जी जहां रैली करने जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, हाँ। वहां पर स्कूल के छात्रों को खड़ा किया जा रहा है, शिक्षकों को खड़ा किया जा रहा है, कर्मचारियों को खड़ा किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसी भी सूचना आलोक है अवस्थी कि जी, पुलिस वालों को सादे ड्रेस में भी खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी में खलबली है, डर है, इसलिए नेताओं के दौरे हो रहे हैं। देखिए अजय जी, हाँ। समाजवादी पार्टी में खलबली स्वाभाविक है, क्योंकि इतना गहरा दर्द दिया है बीजेपी ने उनको कि वो संभल नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में खलबली है? समाजवादी पार्टी में कैसी खलबली है? के साथ समर्थन में चुनाव लड़े, दर्द दिया है ना, दर्द पूरे प्रदेश को दिया है। क्या खलबली यही है कि दर्द पूरे भारतीय जनता प्रदेश को दिया है, बात सही पार्टी बोल रहे अपने हैं। सारे कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ हाँ। शांत शांत बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। अजय जी, हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी में इसलिए खलबली है क्योंकि अमित शाह जी के आने से बिल्कुल बौखला गए हैं। इनको सबसे बड़ा दर्द तो 2014 में ही अमित शाह जी ने दे दिया था, जबकि 2012 में ही अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। 2 साल के अंदर ही मुलम्मा उतर गया, सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। और 2017 का विधानसभा में 325 सीटें जो है जीत करके हम लोग लेकर के आए। और अमित शाह जी का आतंक इतना ज्यादा है उनको मन में, अखिलेश यादव के, ओके। उन्होंने आज ट्वीट भी कर दिया। तो मुझे हैरानी नहीं है, हाँ। सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव के समय पे गुंडागर्दी, जमीन पे कब्जे, दंगाइयों का जो हर महीने 2-3 दंगे, और साथ साथ दंगाइयों का तुष्टीकरण, जिसकी वजह से पलायन नहीं तो शुरू हो गया किससे था। किसको डर लग रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद किससे किसको डर लग रहा है? दंगाइयों की फोटो चिपका करके जवाब अजय जी मैं जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैं जवाब हमने दूंगा जो अजय है जी। पलायन को रोक करके अपने इन्वेस्टमेंट लाए हम यूपी के अंदर। ओके, मैं आता हूं धर्मेंद्र जी आपके और पास आज दोबारा, मैं गायत्री सबको पहले जोड़ लूं। प्रजापति आसिफ रिजवी मंत्री थे, अखिलेश यादव बहुत उनको अपने साथ एक घुमाते थे। सेकंड, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का, अजय जी 30 सेकंड। करके वो उसकी रिपोर्ट लिखेंगे बलात्कार की। आज योगी आदित्यनाथ जी के ओके। समय पे उसको धर्मेंद्र यादव, आजीवन प्लीज। कारावास सजा कराई है, अजय जी जो अखिलेश यादव का आंखों में ताला था। बताइए। 30 सेकंड जल्दी मैं बताइए, ये कह रहा हूं, जवाब दे दीजिए आप एक बार। आपको डर लग रहा है? 30 सेकंड। आपको डर लग रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है? अजय जी अवस्थी जी बहुत नेक आदमी है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इन्होंने दर्द दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता का जो दर्द है, वो दर्द किसानों का दर्द है, वो महंगाई का दर्द है, सरसों के तेल की महंगाई का दर्द है, जनता को नहीं, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा न होने का दर्द है, कानून व्यवस्था समाजवादी खत्म होने का पार्टी दर्द को है। है, गुंडे जेल में, दंगाई घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी बात इन्होंने कहा, आतंकवादियों सुन सजा कराई लीजिए, जा सुन रही है, लीजिए, अवस्थी जी इसलिए सुन दर्द लीजिए। आपके मन में है। अरे इतना और गायत्री परेशान क्यों हो प्रजापति रहे जो हैं? आपका अरे मंत्री आप- था आपकी आप सरकार घबराइए मत, में, अब आप उसको जा- आजीवन कारावास दिला आप दिया जाने है। वाले हैं। ये दर्द है आप समाजवादी जाने पार्टी वाले हैं। का, अरे जो भाई, समय टेनी समय जी को पर जो बुला है लेना। अखिलेश यादव के मुंह से टेनी निकल जी रहा है। को- यहाँ तक टेनी कि जी को जिन्ना की शरण में बना चले गए दीजिए। आप। यहाँ तक कि टेनी जी को जिन्ना की अपनी शरण में मंत्री आप बना चले दीजिए, गए। जांच हो जाएगी। आपको तो हैरानी हो रही है कि सुप्रीम आपको कोर्ट अपने ने जो नेता आपको पर बोला, रह गया। अगर आपके कभी मन में जिन्ना के थोड़ा पीछे शर्म जा रहे हैं, होता, कभी गायत्री अगर कोई प्रजापति हया के पीछे जा रहे होती, हैं। अगर कोई लिहाज ये होता, आपको तो बताना आप चाहिए। उल्लू भर पानी में डूब के आपका मर जाते। नेता ओके, पांच आसिफ बार रिजवी, नहीं कांग्रेस। था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको क्या कहा? कांग्रेस की माननीय प्रशासन सुप्रीम के कोर्ट ने चुनाव में कहा क्यों गया? कि SIT और किसको कांग्रेस का बता जो रहे हैं? साफ करा दिया। इस आ रहा हूं, तो आसिफ रिजवी कहूंगा सवाल कि सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, ओके, सवाल सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी, ओके ओके, एक मिनट रुक जाइए धर्मेंद्र जी। लगाया होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं इतने दोबारा गंदे आऊंगा। तरीके से आई विल किसी कम ने बैक टू लगाया यू होगा। अगेन सर, प्लीज। दूसरी अभी बात समय है। आसिफ रिजवी, आपको भी तो डर नहीं लग रहा है? 2017 में दोनों अच्छे लड़के साथ आए थे और फिर भी मैं देख रहा हूं 54 पर सिमट गए थे एसपी कांग्रेस। यही अमित शाह दौरे तब भी लगा रहे थे। मंत्री सुन तो लीजिए, अमित शाह जी जो है राजस्थान भी गए थे, छत्तीसगढ़ भी गए थे, अरे यूपी की झारखंड बात भी कीजिए गए ना। थे, महाराष्ट्र भी गए थे, और यूपी का भी जवाब दे रहा हूं। मुझे लग रहा है अमित शाह जी आ रहे हैं तो पीएम केयर फंड पे बोलेंगे कि सब पीएम केयर फंड में हमने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ किया, या क्या बताएंगे। और अमित शाह जी आ रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा मोहपा चले जाएं, वहां के फरार एसएसपी मनीलाल। ये आपको भी डर लगता है क्या? नहीं, हमने तो राजस्थान में जवाब दिया था ना।
राजस्थान में दिया, झारखंड में दिया, अभी देने जा रहे, अभी फिर देंगे उत्तर प्रदेश में। मैं तो कह रहा हूं ये जितनी बात हो रही है प्रदेश की जनता के लिए हो रही है, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया उसका हिसाब दे दें। आए, अच्छी बात है ना। मैं तो कह रहा हूं पीएम भी आए, उनके सीएम भी आए, गृह मंत्री भी सब आ रहे हैं और आके बता दें कि साहब की जो पीएम केयर फंड में हमने पैसा लिया है, राहुल गांधी जो चोरी करी है, राहुल गांधी जी को स्वयं हार करके भागना पड़ा। पीएम केयर फंड का आज हिसाब उत्तर क्यों नहीं प्रदेश दे के रहे? अंदर क्योंकि मात्र चोरी एक करी है। सांसद है, इनका वो भी मुकदमा लड़ रहे हैं। हम आरटीआई लेके आए प्रियंका थे। वाड्रा के हमने कहा था महासचिव कि कोई बनने चोरी के करे बाद तो RTI में और उसको प्रियंका मांगो, वाड्रा तो के जवाब दे। जो दोनों हम लोकसभा हिसाब देखती देने थी के हरवा के तैयार चली थे। गई। हमने कहा यानी कि कि कोई इन्होंने भी अपने कांग्रेसी ट्रम्प का जो चोरी करे टिक्का था वो तो फेल RTI से पूछो देखा, और वो भी उसके फेल हो खिलाफ गया। कार्रवाई करो। राहुल गांधी चुनाव ये हार के PM केयर भाग फंड गए का यहाँ हिसाब से दे रहे हैं। ये दिल्ली अमेठी हाई कोर्ट में। में मुकदमा लड़ और रहे हैं आज इनके ये खिलाफ। हिंदुओं को तो चोर बता है रहे हैं ना, इसी को बोको हिसाब दे हराम, रहे हैं। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आज यही आज कांग्रेस का चरित्र बचा हुआ पीएम है। केयर फंड में चोरी कर रहे हो बताते हैं आप। कि बोको हराम और इस्लामिक हिसाब स्टेट नहीं दे से रहे, बताओ बराबरी ना। हिंदुओं की भाई कर ये रहे जो हैं। पैसा खाया एक है विशाल नेता मिश्रा। कहते हैं हिंदू जो है राक्षस हो इसका गए, हिसाब जो क्यों श्री नहीं राम का दोगे, नाम बताओ लेते साहब। हैं। ये तो प्रदेश का श्री पैसा है राम ना, के जनता नाम का से पैसा। इनको चिढ़ क्यों इनको अरे बताना हिंदुओं का ही पैसा चाहिए। खा जाओगे। क्या श्रीमान राहुल पीएम केयर फंड में जो गांधी को ये हिंदुओं का संस्कार पैसा है, नहीं उसका मिले हिसाब उनकी दे दो। पार्टी से अब चोरी कि करते उनको रहोगे। भगवान श्री राम को के बारे में अभी कैसे आपके बात करनी चाहिए। शर्म नहीं क्या आ रही जो है बात श्री करते राम हुए का नाम आपको? हिंदू लेते अभी हैं आपके उनको हमारी राक्षस पार्टी से ने तुलना भगवान राम करेंगे। के बारे में क्या यानी बयान भगवान दिया श्री है? राम का नाम लेने वाले आपको शर्म आ रही है राक्षस ना? हो गए। शर्म आपको आनी शर्म चाहिए नहीं आज आ रही है कांग्रेस क्या? की पार्टी को कि आपको आप शर्म तो आ रही जो है है देश को बांट के देखते बताइए थे कि और अग्रवाल आज जी देश किसकी की पार्टी में? बहुसंख्यक आबादी को आप गाली आप दे रहे बताओ हैं। ना। ठीक है। उनको अभी अपमानित आपकी कर रहे पार्टी हैं। अभी उनको भारतीय कह रहे हैं जनता पार्टी के राक्षस हैं पार्टी के आप। पार्टनर। आप कहते हैं भगवान श्री राम को जवाब मानने दिया वाले है कुछ। राक्षस हैं। ठीक शर्म है। आनी चोर चाहिए, हो ना। डूब करना चाहिए कांग्रेस के नेता चोर राहुल हो, गांधी जवाब को। क्यों नहीं दे रहे हो? साफ पीएम शब्द केयर में फंड कह का रहे हिसाब हैं। क्यों नहीं दे रहे हो? ओके ओके भारतीय विशाल जनता मिश्रा पार्टी जी, चोरी कर रही है। विशाल क्यों मिश्रा, हिसाब नहीं दे रहे हो? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है हमको RTI लेके ठीक है आए, आसिफ हमने रिजविया, कहा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आपको भी बहुत मौका मिलना है। हिसाब नहीं दोगे, चोर हो। ओके ठीक है हम तो सब विशाल कुछ मिश्रा जी रहे ये बताओ बताइए, आपके माध्यम से। नहीं विशाल मिश्रा जी ये पीएम बताइए केयर फंड का कि हिसाब अमित नहीं दोगे। शाह दौरे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे कर रहे हैं, तो इस 2022 में किससे किसको डर लगता है? कहां पर खलबली है? हिसाब जो नहीं दे रहे हैं, चोर हैं, डर रहे हैं कि जनता जो है हाँ। इनसे हिसाब मांग रही है। और शांत कराइए हिसाब अजय नहीं जी, दे रहे। आवाज साफ नहीं आ रही। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए एक मिनट प्लीज, आरिफ साहब रुक जाइए ना, आप बहुत, आसिफ साहब रुक जाइए ना। विशाल मिश्रा जी, किससे किसको डर है? कहां पर खलबली है जी 22 के दंगल से पहले यूपी में? देखिए अजय जी, खलबली तो सारे विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज ये सारे जुगनू मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सूरज को ढका जाए। आप बड़ी बातें कह रहे हैं कि इसके विपक्ष लिए में आपने गौर खलबली किया? है और ये सारे किसी जुगनू का- हैं और जो बीजेपी है वो सूर्य है। आपने बड़ी तुलना कर दी। बिल्कुल। अरे मिश्रा जी, बीजेपी के आज ये लिए सारे जुगनू आऊंगा की जो है धर्मेंद्र जी, मिलकर आऊंगा आप ही के कोशिश पास। ये है कि पहले सूरज बोल लें को विशाल ढका जी। जाए। सुन लीजिए किसी का देखिए जिन्ना प्रेम जग रहा है। ये जिन्ना प्रेम जो जगा है अजय जी, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये सोच समझ कर रणनीतिक तरीके से दिया गया बयान है अलगाववाद का, कि ताकि जो तुष्टीकरण है हाँ। उसको पुष्पित और पल्लवित किया जा हाँ, सके। श्री राम जरा वाले देखिए भी तो उनको निशाचर स्वतंत्रता हैं, सेनानी ये बताया भी जा पता रहा चल है। गया है। और उनके साथ ISIS जो और बोको जाते हरम हैं भी आ जुड़ते गए। हैं हाँ। वो कह देते हैं कि अगर जिन्ना पीएम होते तो विभाजन ना होता। हाँ। कांग्रेस देखिए कैसे कैसे बयान, हिंदुत्व की तुलना किससे की जा रही है? ISIS से की जा रही है, बोको हरम से की जा रही है। आज उनके नेता एक नया हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे थे, उपनिषद तो की आप बात कह कर रहे हैं कि थे। पूछ लीजिए कितने ये उपनिषद पहचान हैं है तो हड़कंप बता की, पाएं। डर का, खलबली की पहचान है ये सब? अरे आप आज तो ये देखिए अजय जी, कम से कम भारतीय अरे ये जनता पैसा पार्टी लेके और बीजेपी से राष्ट्रीय बैठा, स्वयंसेवक हटाओ, छोड़ो, संघ के उसकी क्या नाते बात जो कर लोग रहे हो? हिंदू शब्द से भागते थे, जो लोग हिंदू शब्द से भागते थे, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित करने में लगे हैं, सबसे बड़ा तिलक लगाने बोल की रहे हैं कोशिश आप। में लगे हैं कि नहीं हमको सबसे पहचानो, बड़े हम भी हिंदू हिंदू के हैं। प्रैक्टिसिंग जो थे और नया वो नया महात्मा परिभाषा गांधी लगाया थे, जा रहा है। जिन्होंने इनको अपने नहीं प्राण मालूम कि- त्यागते वक्त कहा हे राम। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आप तो सरकार और के, आप आपने तो क्या सरकार कहा? लग रहा है, सरकार के और एजेंट बने कांग्रेस बैठे ने क्या हैं। कहा कि अरे राम तो काल्पनिक महात्मा है। गांधी ने अपने प्राण कांग्रेस ने त्यागते क्या वक्त हे राम कहा। राम तो उससे काल्पनिक बड़ा है। तो कोई मुझे कोर्ट लगता में ही क्या नहीं कि कहा? प्रैक्टिसिंग सुनवाई ना हिंदू हो, होगा। नहीं तो अरे छोड़ो 2019 भाई, का आप चुनाव पैसे लेके प्रभावित बैठे हो, होगा। आप लोग चैनलों के ये ऊपर। भी तो बयान क्या दिया पढ़े गया लिखे था। हो? डिग्री क्या है आपकी? कोई हिंदू तालिबान कितने की पैसे बात लेके कर बैठे देता हो? है, हटाओ कोई भाई, कुछ राम, और इनसे बात चेक कर करो ना। देता है, कोई ये तो सरकार ISIS के और चमचे बोको हैं हरम आप। से तुलना कर देता ऐसा है। सच में रहे हो क्या? ये कौन
कौन से नए नए परिभाषाएं गढ़े जा रहे हैं? ये तो तुष्टीकरण नहीं है तो क्या ये है? सब इसलिए गढ़ी जा रही है क्योंकि खलबली है। खलबली इधर उधर नहीं, इधर है। धर्मेंद्र यादव जी,
खलबली उस तरफ नहीं, आपकी तरफ है, विपक्षी खेमे में है, इसलिए ये शब्द बता रहे हैं। अजय जी, धर्मेंद्र यादव प्लीज जिसको सभ्यता नहीं आती उसको क्यों बुला लेते हैं आप डिबेट के अंदर? अजय जी, सुना ऐसा खलबली अवस्थी जी में है, प्लीज खलबली विशाल मिश्रा जी में है, प्लीज। यस यस, ऐसा देखिए, ऐसा है ना कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो अवस्थी जी की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है बीच बीच में, तो ये बात नहीं सुनेंगे। जो हिंदुत्व की बात मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं एक बात बताता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब आपको दोहे भी याद आने लगे। मंत्री ने कहा था कि 14 दिन के भीतर हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, वो बचन कहां चला गया? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अगर समझते तो आज उत्तर प्रदेश की जनता का ये हाल नहीं करते। ये तो गन्ना किसान तय कर देंगे कि उनका पहले कितना बकाया था, अब कितना है, मगर आप कहिए ना कि खलबली आपके खेमे में है, इसलिए बोको हरम, इसीलिए श्री राम को गाली, शामली भक्तों को गाली है, मुजफ्फरनगर के मिल का बकाया है। मैं आपको बता रहा हूं सारा। भगवान राम के आदर्शों पर चलना सबसे बड़ी राम भक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं कर सकता। मैंने आपको उदाहरण बता दिया ना, 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान होगा, बेटी को जलाया जाएगा, दलित का घर जलाया जाएगा। क्या भगवान राम यही करते थे? भगवान राम की मर्यादा में लिखा हुआ है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम पर गोलियां चलाने वाले प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं। जैसे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का ग्राफ जैसे जैसे गिर रहा है, वैसे विशाल मिश्रा जी को लेवल पे होने लगा है। तो ये पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप राजनीतिक विश्लेषक हो कि नहीं हो। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हो तो आप पक्ष विपक्ष दोनों की कम से कम कुछ सही या गलत जिन्ना प्रेम देखिए जरा, मैंने अपने मुंह से अरे जिन्ना प्रेम बताइए ना। अरे वर्सेस चलाइए इन दोनों में। अजय जी, मुझे भी अपनी बात करनी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट और धर्मेंद्र यादव भिड़ गए। जिन्ना प्रेम कहां से आ गया? देखिए ऐसा है कि आपसे बड़ा तो कोई प्रेमी मिलेगा नहीं। आप जिस मुद्दे के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आपको बैठाया गया, आप कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नफरत फैलाइए, आप देश को बांटिए, आप बेटियों को जलाइए, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल जी, क्या तुलना है? स्वतंत्रता संग्राम की तुलना की जा रही है। प्रदेश की जनता आपको बहुत अच्छे से खुलकर बोलिए ना कि हम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। खुलकर बोलिए, जनता है, सब समझती है, जनता जनार्दन है। जो विश्वास खुलकर बोलिए कि आप किसके लिए बोलना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी आपसे भी लेगी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये निकम्मी सरकार को जो कानून व्यवस्था ध्वस्त करके बैठी है, जिसको एसआईटी के सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप इस पे शर्म नहीं आएगी? आप इस पे नहीं बोल सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईटी किसको बचा रही है, आप निंदा करिए। अगर बहुत बड़े भक्त हैं आप तो एक बार निंदा करके दिखाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। आपकी औकात नहीं बोल रहे कि मिश्रा जी आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो मैं नहीं तो आप बताइए, अगर आप आप बताइए, आप बताइए, मैं दे रहा हूं आपको, आप बताइए ना आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है, वो सरकार गलत है। आप बोलिए ना एक बार, अरे बोलिए ना सर, प्रक्रिया है लेकिन सरकार गलत कर नहीं कर रही है, एसआईटी गलत कर नहीं कर रही है। आप बोलिए ना गलत कर रही है, प्रक्रिया क्या होती है? आप कहाँ? हिम्मत बोलिए कि नहीं बोलोगे आप? अरे आप काशी से लखीमपुर चले गए, अमित शाह से अजय मिश्रा पर चले गए आप। आलोक अवस्थी जवाब दे दीजिए आप। आलोक अवस्थी जी, नहीं आलोक अवस्थी एक एक करके बोले ना, ऐसे ऐसे तो कोई कुछ बात समझ में नहीं आएगी। वन बाय वन, ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी आपका जवाब दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है जवाब, आलोक अवस्थी दे रही है जवाब, सुन लीजिए। चैनल को बौखला आप गए हैं। यस, किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है कि जो आलोक अवस्थी ओनली आलोक अवस्थी दंगाइयों के सबको संभालने वाली सरकार थी। जी जी, ये दंगे करने वाली पार्टी थी, दंगाइयों का तुष्टिकरण करती थी, लोगों को पलायन हो रहा था, लूटे जाते थे, इनके समय पे मारे जाते थे, उनके रिपोर्ट लिखी जाती थी, तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। एक समाज से एक तबके को खाली वोट बैंक की राजनीति के तहत ये तुष्टिकरण करते थे, अपराधियों को पालते थे, अपराधी थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारते थे। हमने उसको बदल दिया है। आज अपराधी अपनी छवि अपने को बचाते हुए जेल के अंदर भाग रहा है और हम उसको पुलिस मार के गिरा रही है। आतंकवादियों के मुकदमे ये छोड़ते थे, हमने आतंकवादियों को सजा दिलाई है, हमने फांसी की सजा दिलाई है, हमने आजीवन सजा दिलाई है। और गायत्री प्रजापति ऐसा बलात्कारी मंत्री इनका, जिसको अखिलेश आज ही उम्र कैद की सजा हुई है, घुमा रहे थे, उसको सजा दिलाई है, आज ही आजीवन कारावास सजा मिली है। तो दंगाई और अपराधियों को हमने ठोका है, उनको प्रदेश से भगाया है। मैं तो भूल ही गया था। अपराध किया था उनको सजा दिलाई है। इनसे पूछिए। और ये बहुत गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं।
8 साल का गन्ना का बकाया छोड़ के गए थे। हमारी सरकार ने सारे बकाया का भुगतान किया, 1,45,000 करोड़ का अपना भुगतान कर चुके हैं। इन्होंने मात्र 97,000 करोड़ का भुगतान किया था। हमने 4.5 लाख पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं, इन्होंने मात्र 2 लाख नौकरियां दी थी। ठीक है। और मेरा इतना ही भी कहना है, इनके सारे भर्ती बोर्डों को उच्च न्यायालय ने भंग किया था, क्योंकि जातिवाद घनघोर लूटमार की जो है आसिफ रिजवी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी आप जवाब देंगे क्या? उसके खिलाफ इंक्वायरी करी है। गुस्से में क्यों? गायत्री जी को सजा मिल गई। डर तो पहले लगता था लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि आप पानी पी लो। और वो जो बैठे हैं ना राजनीतिक विशेषज्ञ बोलेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी सरकार 5 साल मैं साढ़े 8 साल का बकाया बता दिया। बताओ। भर्ती के घोटाले की बात आप कर रहे हैं। बाधा के कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 पदों में से 11 पद पर एक जाति के लोग बैठ गए। समय समाप्त। मंत्री का भाई समय समाप्त। तो डर इस खेमे में है या डर उस खेमे में है? डर अमित शाह के दौरे से है या बीजेपी को है? ये इस पर तय होगा कि आपको पहले डर लगता था या अब डर लग रहा है। तय कीजिए आप और दे दीजिए जवाब। आपके हाथ में बटन कुछ ही दिनों में आने वाला है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास में तेजी आएगी। 92% लोगों का कहना है कि हां, और 8% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा। और एक हम कमेंट लेते हैं, और एक दर्शक सिचन सिंह का कहना है कि बिल्कुल तेजी आएगी, रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।